रात के करीब 1:30 बज रहे थे और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर छाया हुआ सन्नाटा अब एक अजीब सी जिंदा चीज बन चुका था। जैसे हर कोने, हर पिलर, हर शैडो में कोई छुपकर नेहा को देख रहा हो। नेहा ने अपनी शॉल और कस के लपेट ली, लेकिन ठंड से बाहर नहीं, उसके अंदर तक घुस चुकी थी। उसकी सांसें हल्की हल्की धुंध बनकर बाहर आ रही थी, जबकि मौसम इतना ठंडा होना चाहिए ही नहीं था। ट्यूबलाइट्स बेचैनी से ब्लिंक कर रही थी। एक सेकंड रोशनी, एक सेकंड अंधेरा, और हर अंधेरे के पल में नेहा को लगता जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। प्लेटफॉर्म के एक कोने से कर की आवाज आ रही थी, जहां एक पुरानी बेंच बिना हवा के ही धीरे धीरे हिल रही थी। ट्रैक से लोहे, तेल और गीली मिट्टी की मिक्स स्मेल और तेज हो गई थी, जैसे अभी अभी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरी हो, या फिर कुछ और। तभी नेहा को अपने कान के पास एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। नेहा। उसने झटके से पीछे देखा, पर वहां सिर्फ एक खाली हवा थी। फिर एक पल के लिए उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर उंगली रखी हो, ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी। और जब वो मुड़ी तो फिर से कोई नहीं था। उसकी नजर फिर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के दूसरे किनारे की तरफ गई, और इस बार सफेद साया पहले से ज्यादा साफ था। अब वो एक पूरी औरत बन चुकी थी। वो औरत सीधी खड़ी थी, लेकिन उसके खड़े होने का तरीका बिल्कुल अननेचुरल था, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं बल्कि थोड़ी टेढ़ी हो। उसके सफेद कपड़े पुराने, फटे और नीचे से गीले थे, जैसे वो कभी किसी पानी या खून से भरी जगह से गुजरी हो। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, जैसे धीरे धीरे पानी टपक रहा था, पर वो बूंदें जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में गायब हो जाती थी। उसका चेहरा अब भी क्लियरली दिख नहीं रहा था, जैसे एक अंधेरा उसके चेहरे को निगल रहा हो। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो बिल्कुल हिली तक नहीं, और उसकी आंखें, अगर वो दिख रही थी, सिर्फ ट्रैक्स पर जमकर देख रही थी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। उसकी जिंदगी की आखिरी पल था। नेहा का काम में अपनी ही हार्टबीट गूंज रही थी, और उसने महसूस हुआ जैसे पूरा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे उस औरत की तरफ खींच रहा हो, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर कंट्रोल ले लिया हो। नेहा धीरे धीरे उस औरत की तरफ चलने लगी। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन जिंदा हो और उसे पकड़ रही हो। जैसे ही वो करीब पहुंची, हवा अचानक से और ज्यादा ठंडी हो गई, एकदम से, बिना किसी वजह से, और एक अजीब सी हमिंग आवाज उसके कान में भरने लगी। नेहा ने डर के बावजूद नीचे झांक कर देखा, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस औरत के पैर हवा में लटक रहे थे, जमीन से कुछ इंच ऊपर, और वो उल्टे थे। उसके पैर की उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे तोड़कर गलत डायरेक्शन में जोड़ दिया हो। नेहा का गला सूख गया था, उसका दिमाग सुन्न हो गया था, और उसका कान में एक तेज ई की आवाज गूंजने लगी। तभी प्लेटफॉर्म के स्पीकर से वो ही टूटती हुई अनाउंसमेंट फिर से सुनाई दी। गाड़ी संख्या 131 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। लेकिन इस बार आवाज एक नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, कुछ धीरे, कुछ तेज, कुछ हंसते हुए। नेहा ने डर के मारे ट्रैक्स की तरफ देखा, और उसे एक पल के लिए लगा जैसे अंधेरे के अंदर उसको चल रहा हो, जैसे एक ट्रेन पर बिना रोशनी के। जब नेहा ने दोबारा उस औरत की तरफ देखा तो वो गायब थी। एक सेकंड के लिए पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली लगने लगा, पर उस खालीपन में एक भारी सी प्रेजेंस थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल नीचे खड़ा हो। नेहा जल्दी से मुड़ने लगी, तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई, जो सीधा उसकी गर्दन के अंदर तक घुस गई। धीरे से वो ही आवाज फिर गूंजी, मेरी ट्रेन कब आएगी? इस बार आवाज में सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि एक गहरा गुस्सा और बेचैनी थी। नेहा ने डर के मारे पीछे देखा, और इस बार जो उसने देखा उसने उसकी रूह हिला दी। वो औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी, और इस बार उसका चेहरा पूरी तरह नजर आ रहा था। स्किन हड्डियों से चिपकी हुई, आंखें गहरी काली और अंदर धसी हुई, और उसके होठों पर एक फटी हुई मुस्कान जो धीरे धीरे कानों तक फैल रही थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक अजीब एंगल पर झुक रही थी, जैसे कभी टूट चुकी हो, पर फिर भी वो नेहा की आंखों में सीधा देख रही थी। नेहा चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी आवाज उसके गले में ही दबा दी गई थी।
तभी एकदम से एक इतना तेज हवा का झोंका आया कि पूरा प्लेटफॉर्म कांप उठा और साथ ही एक पुरानी ट्रेन की चीख, इस बार इतनी रियल कि नेहा को लगा ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाएगी। लाइट्स वायलेंटली ब्लिंक करने लगी और एक सेकंड के लिए पूरा प्लेटफॉर्म रेड जैसी रोशनी से भर गया, जैसे इमरजेंसी लाइट हो। नेहा ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, ठंडा, सख्त और धीरे धीरे उसे ट्रैक की तरफ खींच रहा है। उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, पर उसकी बॉडी उसकी नहीं सुन रहा था। फिर एक पल के लिए सब कुछ पिच ब्लैक हो गया और उस अंधेरे में उसने कई लोगों की हल्की हल्की आवाजें सुनी, मेरी ट्रेन, जैसे और भी लोग उस अनदेखी ट्रेन में फंसे हों। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब प्लेटफॉर्म पर लोग वापस आए तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे रात को कोई कहानी ही ना हो। पर ट्रैक के किनारे पड़ी नेहा की चप्पल ने सबको एक पल के लिए रोक दिया। रेलवे स्टाफ ने पूरा स्टेशन चेक किया, हर कैमरा देखा, पर सबसे डराने वाली बात यह थी कि सीसीटीवी फुटेज में नेहा एक पॉइंट तक दिखी थी। फिर एक फ्रेम ब्लिंक करता है और वो सीधे गायब हो जाती है, जैसे किसी ने उसे डिलीट कर दिया हो। तब स्टेशन का एक बुढ़ा गार्ड धीरे से बोला, 20 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक लड़की इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। फिर एक रात वो भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। तब से वो हर रात आती है और जब उसकी ट्रेन नहीं आती तो वो किसी और को अपने साथ ले जाती है, ताकि उसका सफर कभी अकेला ना हो। और तब से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात के 1 बजे के बाद कोई नहीं रुकता, क्योंकि लोग कहते हैं अगर तुमने किसी उसकी आवाज़ सुन ली, अगर तुमने उसके सवाल का जवाब दे दिया या बस एक पल के लिए उसकी आंखों में देख लिया, तो तुम भी उस ट्रेन के पैसेंजर बन जाओगे। एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ आवाज़ में आती है पर कभी दिखाई नहीं देती और जिसका सफ़र कभी खत्म नहीं होता।